नमस्ते माय ऑल डिवाइन सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो आज की जो एनर्जी है, आज हम बात करेंगे 12-12 की पोर्टल एनर्जी के बारे में। तो ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 12-12 की पोर्टल एनर्जी बहुत ख़ास होने वाली है और बहुत ख़ास रहने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। बट सबसे पहले सॉरी, मैं कल ट्राई कर रही थी इस वीडियो को लाने की, रिकॉर्ड करने की, बट कल के दिन पे बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पा रही थी। कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे जिसकी वजह से कल वीडियो अपलोड ही नहीं हो रही थी मेरे चैनल पे। तो जस्ट ये एक कलेक्टिव एनर्जी थी, नेगेटिविटी, जो नहीं चाह रही थी कि कल के डे पे मैं वीडियो को लाऊं। तो बस आज आई हूँ। आई होप कि आज सब कुछ अच्छे से हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं 12-12 की पोर्टल एनर्जी क्या रहने वाली है फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों के लिए। तो इसमें आप लोगों को पता है 12 का मतलब क्या होता है। ये 1 और 2 की मिक्सिंग एनर्जी होती है और 12 की जो पोर्टल होती है वो सबसे कम दिनों के लिए होती है। आप अगर सारे महीनों की बात करोगे तो हर महीने में हमें 30 दिन तो ज़रूर मिल जाते हैं एनर्जी के लिए। लेकिन 12-12 की पोर्टल क्या होती है, 12 तारीख से शुरू होती है, 12 दिसंबर से शुरू होती है और हार्डली 31 दिसंबर तक के लिए ही होती है। 1 तारीख से फिर एनर्जी चेंज हो जाती है, 1-1 की पोर्टल आ जाती है। तो 12 की ऐसे ही टाइम हमें बहुत कम मिलता है और हार्डली 12 की जो एनर्जी होती है वो 29 तक के लिए वर्क करती है क्योंकि उसके बाद 3 नंबर की एनर्जी टैप इन हो जाती है। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले 1 नंबर की, जो 12 में नंबर 1 आता है। उसका मतलब क्या होता है? न्यू बिगनिंग। 1 नंबर का अर्थ होता है न्यू बिगनिंग, मैनिफेस्टेशन पावर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, और नंबर 1 जो सूर्य को भी दर्शाती है, और सूर्य का मतलब क्या होता है? डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। ठीक है, और नंबर 2 का मतलब क्या होता है? हार्मोनी, यूनियन, जो हारमोनियस यूनियन को भी दर्शाती है और रीयूनियन को भी दर्शाती है। और साथ में नंबर 2 की एनर्जी हमें बैलेंस होना भी सिखाती है। 2 का एक और मतलब होता है जो कि हमें मून से कनेक्ट करता है, मून की एनर्जी होती है। और मून का मतलब क्या होता है? फेमिनाइन एनर्जी, मीन्स नर्चरिंग एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे कि इस सब का अर्थ क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि 12-12 की कलेक्टिव एनर्जी कैसी रहने वाली है। 12-12 की जो कलेक्टिव एनर्जी होगी वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट एनर्जी रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी रहने वाली है। मतलब इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी कि आपको हर एक टाइम पे एक्सेप्टेंस मोड में रहना होगा। जो भी ट्रिगरिंग आएगी या फिर जो भी एकदम से सिचुएशन टर्निंग पॉइंट आएगा आपके लाइफ में, उस एनर्जी को आपको हर हाल में एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर उस हाई एनर्जी के साथ आप खुद को टैप इन नहीं कर पाते हो या फिर आप खुद उस एनर्जी के साथ खुद को ढाल नहीं पाते हो तो फिर आपके ऊपर अटैक्स होंगे। ठीक है, आप खुद को बहुत ही लो वाइब्रेशन में फिर पाओगे कि बॉडी पेन रहेगी, कुछ झंझनाहट सी रहेगी, बॉडी सिम्टम्स रहेंगे या फिर सेंसेशन रहेगा, हेडेक रहेगी या फिर कुछ पुरानी चीज़ें ट्रिगर भी करेंगी आपको। इसके लिए आपको डिवाइन आपको जो भी देना चाहता है उस चीज़ के को एक्सेप्ट करने के लिए हर हाल में आपको तैयार होना होगा और हर हाल में आपको एक्सेप्ट करके आपको सरेंडर की मोड में आना होगा और आपको रिसीविंग मोड में रहना होगा। मतलब जो भी आपको डिवाइन गिफ्ट देना चाहते हैं उसको आप एक्सेप्ट करिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि फेमिनाइन की एनर्जी क्या रहेगी इस 12-12 की पोर्टल में।
उसके बाद मैं बताऊंगी कि मस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहेगी, ठीक है। और फिर लास्ट में टिप्स बताऊंगी कि फेमिनाइन को क्या करने की ज़रूरत है। तो फेमिनाइन की जो एनर्जी रहने वाली है वो रहने वाली है कि जो भी फेमिनाइन 2018 से लेकर 2020 के अंदर जिन लोगों की भी अवेकनिंग हुई थी, ओके, वो इन 4 सालों के अंदर, इन बिटवीन 4 ईयर, और आप जहाँ भी हो अपनी जर्नी में और आपको जहाँ जाने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको वहाँ पहुँचाने के लिए काम करना शुरू कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। 12-12 की एनर्जी जो है बहुत सारे लोगों को कुछ ट्रिगरिंग अपने डीएम की तरफ से, घर वालों की तरफ से, या फिर अपने ऑफिस में, या फिर आपके ऐसे फ्रेंड्स सर्कल के तरफ से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रिगरिंग मिल चुकी होगी 2-3 दिन पहले से ही, मतलब 10 दिसंबर से ही आप लोगों को कुछ ट्रिगरिंग मिल चुकी होगी, या तो फिर बहुत लोगों को कल के दिन 12-12 के पोर्टल के दिन ही ट्रिगरिंग मिली होगी, ठीक है। तो आप लोग अपने उस ट्रिगरिंग से बिल्कुल भी मत घबराइए और बिल्कुल भी मत डरिए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था, और मैं शुरू से अक्टूबर मंथ से ही मैं एक बात 10-10 के पोर्टल से ही मैं एक बात जो है डंके की चोट पे बोल रही हूँ कि 2023 इट्स कमिंग ऑफ अ वास्ट एनर्जी ऑफ न्यू बिगनिंग और चेंजेस, ठीक है, फ्रॉम डिवाइन। तो हम लोगों को उस एनर्जी के लिए अभी से काम करवाया जा रहा है, और हम लोगों को उस न्यू गेटवे में, न्यू एनर्जी सर्कल गेटवे में पहुंचाना है डिवाइन को, जिसके वजह से हम लोगों के ऊपर ये ट्रिगरिंग आ रही है और हम लोगों को काम करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो इतनी वास्ट एनर्जी होगी ना कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। तो इसके लिए ये छोटे छोटे ट्रिगरिंग डिवाइन की तरफ से आपको अब भी दिए जा रहे हैं, और आपको तैयार किया जा रहा है कि उस वास्ट एनर्जी को हम टैप इन कर सके, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग अभी जो लोग भी 2018 से जिन लोगों की अवेकनिंग हुई है, और अभी फ़िलहाल जिन लोगों की अवेकनिंग चल रही है, तो 2018 से लेकर 2020 तक के बीच में जिन लोगों की अवेकनिंग हुई है, सबसे पहले मैं उनकी एनर्जी बता दूं कि उन लोगों को अभी इस वक्त 12-12 की पोर्टल में इतनी ज़्यादा ट्रिगरिंग मिलने वाली है, इतनी ज़्यादा कलेक्टिव नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिविटी का अटैक्स होने वाला है कि आपको अभी बिल्कुल भी अपने शक्ति पावर को क्लेम करना है। डिवाइन फेमिनाइन, सो क्लेम योर शक्ति पावर। आप अपने हाई फ्रिक्वेंसी को चूज़ कीजिए, आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को चूज़ कीजिए, आप अपनी डिवाइन एनर्जी को चूज़ कीजिए, क्योंकि हर फेमिनाइन के अंदर डिवाइन खुद ही मौजूद होता है। हमें डिवाइन को बाहर ढूंढने की ज़रूरत कम पड़ती है, सबसे पहले तो डिवाइन हमारे अंदर ही होते हैं। तो उस डिवाइन एनर्जी को क्लेम कीजिए, और अभी आप लोग जहाँ कहीं भी अपनी जर्नी में स्टक हैं, वहाँ से डिवाइन हमें 1 स्टेप आगे लेके जाने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोगों के साथ आप लोगों को भी ऐसी ट्रिगरिंग मिलेंगी कि जो भी आपका डार्क शैडो बच गया है हील करने के लिए, जो भी आपकी फियर्स बच गए हैं हील करने के लिए, जो आप देख के भी अनदेखा कर रहे हो, मतलब इस 2021 या 2022 जहाँ कहीं भी हम खुद को स्टक कर रहे थे, या फिर हम अपने फियर से डर रहे थे, हम अपने फियर को रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो शैडो सेल्फ हमारा ऊपर उभर के आएगा। वो ट्रिगरिंग चाहे हमारे डीएम की तरफ से मिले, चाहे हमारे फैमिली वाले की तरफ से मिले, चाहे हमें खुद से मिले, तो उसके ऊपर अभी आपको काम करना ही पड़ेगा। आप बच के कहीं नहीं जा सकते। डिवाइन को वो आपको लास्ट हीलिंग करवानी है तो करवानी ही है, क्योंकि आप अगर अपने शैडो सेल्फ के साथ ही अटके रहोगे तो आप जो 1-1 की पोर्टल में या फिर 2023 के पोर्टल में जो हमें न्यू एनर्जी और न्यू बिगनिंग जो मिलने वाली है, उसको हम पूरी तरह से क्लेम नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको अभी वो ट्रिगरिंग मिलेगी ताकि आप उस पर काम कर सके, क्योंकि जब तक आपको डिवाइन ट्रिगर नहीं करेंगे, जब को आपके डीएम ट्रिगर नहीं करेंगे, तब तक आप सोए रहोगे, ऐसे ही चल रहा है, सब कुछ ठीक है, ऐवे ही चलने दो, ठीक है। तो वो आपको आपके शैडो सेल्फ के ऊपर अगर इन शॉर्ट बताऊं तो आपको आपके शैडो सेल्फ के ऊपर काम करवाया जाएगा डिवाइन की तरफ से, ओके। सेकंड, जिन लोगों की भी अवेकनिंग 2021 से लेकर 2022
के अंदर में हो रही है। और जो लोग भी अपनी 2021 में अगर कुछ लोग अपनी हीलिंग को कर चुके हैं तो उनको उस हिसाब से ट्रिगर किया जाएगा और उनका अभी का जो शैडो सेल्फ होगा उसको हील करने के लिए कहा जाएगा, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम करवाया जाएगा और उनको उनकी जर्नी में भी 1 स्टेप आगे लेके जाया जाएगा। और जो लोग भी अपनी जर्नी में अभी अवेकेंड हो रहे हैं, जिन्होंने भी अपनी एनर्जी को क्लेम नहीं किया है, जो लोग अपनी जर्नी को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि इज़ ही माई डिवाइन मस्कुलाइन और इज़ एम आई ट्विन फ्लेम जर्नी और नॉट, तो उनको भी ये क्लियरिटी दी जाएगी और उनको भी ये प्रिपेयर्ड किया जाएगा कि हाँ, क्लियरिटी के साथ प्रिपेयर्ड किया जाएगा कि अब टाइम आ चुका है, इट्स द हाई टाइम टू एक्सेप्ट योर जर्नी, एक्सेप्ट योर ट्विन जर्नी। तो आप लोगों को भी आगे के लिए प्रिपेयर्ड किया जाएगा और आप लोग अपनी एनर्जी को 2023 में पूरा का पूरा क्लेम करोगे और पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस मोड पे भी आ जाओगे। ठीक है, बहुत कोई अगर जर्नी को आगे करना चाहते हैं तो वो 12 की पोर्टल में भी क्लेम कर सकते हैं और जो बचे कुछ रहेंगे उनको तो 2023 में एक्सेप्ट करना ही है, बच के जा ही नहीं सकते कहीं भी। ठीक है, और जो लोग अपनी जर्नी को बहुत हद तक क्लेम कर चुके थे और जो लोग एकदम हारमोनियस फिज़िकल यूनियन में हैं अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, और वो लोग अपने हीलिंग मैं कह सकती हूँ कि 80 to 90% तक अगर अपनी हीलिंग को कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और उनके मस्कुलाइन भी एज अ डिस्ट्रॉयड मस्कुलाइन ना होके डिवाइन मस्कुलाइन के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं और वो खुद भी डिवाइन फेमिनाइन के रूप में कन्वर्टेड हो चुकी हैं, तो उन लोगों की 12 की पोर्टल में परमानेंट हारमोनियस फिज़िकल यूनियन होगा। जो लोग भी हारमोनियस यूनियन में हैं वो अपने सोल मिशन को क्लेम करेंगे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। और इसमें 12 की पोर्टल में बहुत किसी को कमिटमेंट भी मिल सकती है और बहुत किसी को यूनियन भी मिल सकता है। जो सेपरेशन पीरियड में थे उनका यूनियन भी हो सकता है, और या तो फिर बहुत लोगों की फ़िज़िकल मैरिज भी पॉसिबल है, 3D मैरिज भी पॉसिबल है। कुछ लोगों का रोका हो जाएगा, कुछ लोगों के बातचीत आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लोगों के डिवाइन मस्कुलाइन उनको कमिटमेंट दे देंगे। जिनके फैमिली मान नहीं रहे थे उनकी फैमिली एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेगी। ऐसा कुछ ना कुछ मिरेकल होगा आप लोगों के साथ। ये डिपेंड करता है कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे थे, और जिन लोगों का सिचुएशंस अटका हुआ था वो अपनी जर्नी में अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ 1 स्टेप आगे चले जाएंगे। और जो लोग भी एकदम से सेपरेशन में थे वो अपने मस्कुलाइन के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो जाएंगे, इन द 5D कनेक्टेड हो जाएंगे और अपने मस्कुलाइन के साथ 1 स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमेशा जब तक हम अपने मस्कुलाइन को 5D में क्लेम नहीं करते हैं, जब तक हम अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को 5D में पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा 3D यूनियन कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें हमारे मस्कुलाइन को 5D में क्लेम करना होता है, 5D में टेलीपैथिकली कनेक्ट होना होता है। हमें हमारे मस्कुलाइन को 5D में ये सेटिस्फेक्शन देनी होती है कि आप मेरे हो और मैं आपकी हूँ, हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया गया है। जब आपकी एनर्जी 5D में, मतलब आपका सोल, आपका इंटरनल सोल 5D में जिस वक्त पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है, और आपके DM का सोल 5D में जब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए ही बनाए गए हो और आपसे अच्छी लाइफ पार्टनर उनके लिए कोई हो ही नहीं सकती है, तभी आपके DM आपको 3D में एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल। ओके, तो इसमें अभी ये बता दूं कि आप लोग जहाँ कहीं भी स्ट्रक हो वो 1 स्टेप आगे जाओगे, और जो लोग भी जहाँ कहीं भी स्ट्रक थे, अभी 12 की पोर्टल में डिवाइन फेमिनाइन जो भी मैनिफेस्ट करेगी वो मैनिफेस्टेशन उनका काम आने वाला है। अगर 12 की पोर्टल में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है कुछ भी, और आपको अपनी ट्रिगरिंग के ऊपर काम करना है, तो प्लीज़ डू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने ट्रिगर के ऊपर काम कीजिए, अपने शैडो सेल्फ को हील कीजिए, और आप मैनिफेस्टेशन कीजिए इस 12 की पोर्टल में। अपने
आप कुछ भी क्लेम कीजिए, जो भी आपको लाइफ में ज़रूरत है, आप जहाँ कहीं भी अटके हो, आप उस चीज़ को क्लेम कीजिए और मैनिफेस्ट कीजिए। अपने डीएम को मैनिफेस्ट कीजिए, अपना इनर वर्क मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी मनी ब्लॉकेजेस को हील कीजिए। जो कुछ पाना चाहता है बस उसको मैनिफेस्ट कीजिए एंड उसके बाद 2023 में आपके लिए वो मैजिकली आपको मिलने ही वाला है, आपको वो मिलके ही रहेगा। एनी हाउ डिवाइन आपको वो गिफ्ट देंगी ही देंगी, ठीक है। तो ये मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि 2023 के लिए प्लीज़ ऑल डिवाइन फेमिनाइन प्रिपेयर्ड हो जाइए, अपने सोल को रेडी कर लीजिए और खुद को एक्सेप्टेंस मोड में लेके आइए। एनर्जी को रिसीव करना सीखिए, जो भी डिवाइन दे रही है उसको रिसीव करना सीखिए। बट हाँ, इट्स अ हम्बली रिक्वेस्ट कि रिसीविंग में इतने ज़्यादा मत चले जाओ कि किसी के एनर्जी सकर बन जाओ। आपको एनर्जी सकर नहीं बनना है। आपको किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए और अपने काम निकालने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी को भी आपको यूज़ नहीं करना है। तो आपको बिल्कुल भी एनर्जी सेकर नहीं बनना है। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एनर्जी को क्लेम करते हुए डिवाइन से रिक्वेस्ट करना और डिवाइन से हेल्प लेनी है, ठीक है। अपनी शक्ति पावर को क्लेम कीजिए, ओके। अभी आते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन की, हमारे प्यारे डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या रहने वाली है, ठीक है। तो कलेक्टिवली डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी यही रहने वाली है कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन सेल्फ रियलाइजेशन में है। इस टाइम पे 12-12 की पूरे 12-12 की पोर्टल में डिवाइन उनको पूरी तरह से सेल्फ रियलाइज्ड करवाएंगे। अगर वो आपको छोड़ के चले गए थे, अगर वो थर्ड पार्टी में थे, अगर उन्होंने आपको चीट किया, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ भी गलत किया, कुछ भी, ठीक है, तो उनको पूरी तरह से डिवाइन ये सेल्फ रियलाइज्ड करवाएंगे। अगर अभी भी वो किसी भी थर्ड पार्टी में जाते हैं या फिर अगर वो किसी भी गलत रास्ते में जा रहे हैं और आप ये देख रहे हो कि आपके मस्कुलाइन किसी गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो प्लीज़ मैं एक ही बात कहूँगी, खुद को रोकिए और उन्हें जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि वो जब तक जाएंगे नहीं, वो जब तक ठोकर खाएंगे नहीं, तब तक वो आपकी वैल्यू को समझेंगे नहीं। तो अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन कुछ गलतियां कर रहे हैं और आप ये देख पा रहे हो, तो हम जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं और हम उन्हें हमेशा रोकते हैं, ये समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ मत जाओ, आगे आपके लिए नुकसान है, आपको धक्का लगेगा, आपको चोट पहुंचेगी, क्योंकि हमें खुद को ही तकलीफ़ होती है ना उन्हें तकलीफ़ में देख के। तो इसलिए हम उन्हें सेव करना चाहते हैं, हम पहले से उन्हें बचाना चाहते हैं। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन ना आपके बचाने पे वो नहीं बचने वाले हैं, वो ठोकर खा के ही सुधरने वाले हैं। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन तभी समझेंगे जब उन्हें खुद को धक्का लगेगा, जब उन्हें 3D में कोई ठोकर मारेगा, जब उन्हें उनकी एनर्जी को कोई यूटिलाइज़ करके उन्हें समझाएगा कि देख मैं तो तेरा यूज़ कर रही थी या फिर रहा था, तभी वो समझेंगे। तो उन्हें ठोकर खाने दीजिए, क्योंकि उन्हें भी तो अपने कर्मा को रिलीज़ करना है, उन्हें भी तो कोई ना कोई होगा जो उन्हें हीलिंग प्रोवाइड करे, ठीक है। तो आप जो काम कर रहे हो आप वो करते रहो। सो क्लेम योर शक्ति पावर और अपने डिवाइन मस्कुलाइन को इस वक्त तो लेट गो कर दीजिए, ठीक है। अब वो सेल्फ रियलाइज़ में जाएंगे और आपको समझेंगे। इस बीच में, ठीक है, आपकी एनर्जी को समझते हुए इस बीच में किसी का हारमोनियस फिज़िकल रियूनियन भी हो सकता है, किसी को अपने डीएम का कॉल भी आ सकता है, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत बातें भी हो सकती है। दूसरी नंबर बात, आपके डिवाइन मस्कुलाइन 12-12 के पोर्टल के बीच डिवाइन फेमिनाइन भी बहुत ज़्यादा कभी कभी उन्हें भी सेक्सुअल क्रेविंग हो सकती है, ठीक है। और आपके डीएम को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्रेविंग रहेगा, बिकॉज़ जो भी डिवाइन मस्कुलाइन अवेकेंड हो रहे हैं उनका सेक्रल चक्रा अभी हील्ड हो रहा है। तो इस बीच जहाँ पे वो सेल्फ रियलाइजेशन में जा रहे हैं, वहाँ पे
उनके भी अवेकनिंग चल रही है और उनके चक्रास की भी हीलिंग चल रही है। तो एक तो उनका हार्ट चक्रा हील्ड हो रहा है और दूसरी उनकी सेक्रल चक्रा और रूट चक्रा भी बैलेंस हो रही है। तो ऐसे में क्या होने वाला है, ऐसे में आपके डीएम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल क्रेविंग में रहने वाले हैं। बहुत लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज या कॉल मीट करने के लिए आ सकता है कि वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन से एनर्जी चाहते हैं और उनसे मीटिंग चाहते हैं। वो सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए, मतलब आपको इंटीमेसी के लिए वो अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग देख लीजिए कि आप लोगों को मिलना है या नहीं मिलना है। अगर आपका सोल चाहता है तो मिलिए, अगर आपका सोल नहीं चाहता है तो मत मिलिए, बिल्कुल मना कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों का पर्सनल डिसीजन होगा कि आप अपनी जर्नी में पर्सनली कहाँ पे स्टक हो और आपको अभी क्या करना चाहिए और आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की एक्टिविटी आपके लिए हमेशा कैसी रहती है, ठीक है। तो डिवाइन मस्कुलाइन के साथ भी अभी वो 1 स्टेप आगे जाने वाले हैं। उनको भी डिवाइन ये रियलाइजेशन करवा रही है कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। तो ऐसे में जो है मिनी रीयूनियन भी बहुत लोगों के हो सकते हैं और हारमोनियस यूनियन भी बहुत लोगों के हो सकते हैं, ओके। एंड जो भी डिवाइन फेमिनाइन अपनी हीलिंग कर चुकी हैं और मस्कुलाइन अवेकेंड हैं और उनके मस्कुलाइन की हीलिंग भी हो चुकी है बहुत हद तक, वो भी अपनी पावर को क्लेम करेंगे, ठीक है। तो मस्कुलाइन भी इस वक्त अपने आप के ऊपर, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम करेंगे। जो भी मस्कुलाइन जहाँ कहीं भी 3D में अटके हुए थे, जैसे उनका मनी ब्लॉकेजेस है तो वो मनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करेंगे। अगर उनका कोई लाइफ का गोल है तो उस लाइफ के गोल को वो पाना चाहेंगे या फिर वो बेजोड़ हद तक कोशिश करेंगे उस लाइफ के गोल को पाने के लिए, ठीक है, अचीव करने के लिए, अचीवमेंट ऑफ द गोल, ठीक है। इसके अलावा भी मस्कुलाइन सेल्फ रियलाइजेशन में तो रहेंगे, बट कुछ मस्कुलाइन ऐसे भी रहेंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रिगर करने के लिए आएंगे और ट्रिगर करके फिर चले जाएंगे ताकि आप खुद की हीलिंग कर सको। और जो लोग यूनियन में हैं, यूनियन में ऑलरेडी हैं, उनके मस्कुलाइन भी थोड़ा सा अवॉइड ही करके चलेंगे। मतलब अगर आपकी हीलिंग अभी बाकी है और अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है तो आपको भी एक जो है थोड़ा सा सेपरेशन मिलेगा उनसे कि कभी बातें हो रही हैं, कभी नहीं हो रही हैं, थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं या फिर खुद की प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस चलेगी, ओके। ऑन और ऑफ आप लोगों का बना रहेगा। तो जो कोई भी जहाँ कहीं भी मस्कुलाइन की अभी यही रहेगी कि पूरे 12-12 के पोर्टल की जो एनर्जी रहेगी वो यही रहेगी कि अपनी डीएफ को वो ट्रिगर करेंगे या तो फिर 5D में कनेक्ट करके, अगर 3D में सेपरेशन है तो 5D में टेलीपैथिकली वो बताएंगे कि कहाँ है और क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे में आप अपने डीएम की हेल्प ले सकते हो, उनसे टेलीपैथिकली पूछ सकते हो या बात कर सकते हो कि क्या चल रहा है। जो 3D में कनेक्टेड है वो 3D में पूछिए कि क्या चल रहा है और ख़ुद की हीलिंग कीजिए। और इस टाइम पे सारे के सारे डिवाइन मस्कुलाइन अपने मनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करेंगे, ओके, और अपनी मस्कुलाइन पावर को क्लेम करेंगे। वो भी अवेकन्ड हो रहे हैं क्योंकि जो 2023 की एनर्जी, जो चेंजेस आने वाले हैं उनके लिए भी आने वाले हैं। तो डिवाइन उनको भी अभी तैयार कर रही है, उनका सोल भी अभी प्रिपेयर्ड हो रहा है। तो ऐसे में जो है आपके मस्कुलाइन भी खुद को प्रिपेयर्ड कर रहे हैं, उनके भी सोल प्रिपेयर्ड हो रहे हैं और उनकी भी इंटरनल अवेकनिंग चल रही है। तो इसलिए वो भी अपने मस्कुलाइन पावर को क्लेम करेंगे और उनको अब बहुत ही बारीकी से ये समझाया जाएगा कि हु इज़ द बेस्ट फॉर हिम और हु इज़ नॉट सर्विंग ऑफ हिम, ठीक है। तो जो लोग भी उन्हें सर्व नहीं कर रहे हैं वो अब वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। वो खुद अब 3D में
इस बात को समझेंगे कि कौन उन्हें सर्व कर रहा है और कौन उन्हें नहीं सर्व कर रहा है, तो वो वहाँ से अब निकलेंगे। और यही एनर्जी फेमिनाइन के साथ भी रहेगी। जो लोग भी उन्हें सर्व नहीं कर रहे हैं वो उनसे अब कटअप हो रही है धीरे धीरे। एक फेमिनाइन का ये जो इशू रहता है ना हमेशा, कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे और बहुत ज़्यादा गिविंग रहते थे, बट अब फेमिनाइन धीरे धीरे अपने शक्ति पावर को क्लेम करते हुए रिसीविंग मोड में भी आ रही है। और जो फेमिनाइन इस सिचुएशंस में आ रही है उसके मस्कुलाइन भी अब रिसीविंग मोड में आ रहे हैं और लोगों को उतना ही सर्व करेंगे जितने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा वो सर्व नहीं करेंगे। ठीक है। और सेकंड थिंग, अभी जो एनर्जी और जो रहने वाली है, और हाँ, कुछ मस्कुलाइन को हेल्थ इशू भी होने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली उन लोगों की अवेकनिंग चल रही है और चक्रास हील हो रहे हैं। तो ऐसे में उन लोगों की जो एनर्जी है वो रिलीज़ भी हो रहे हैं। तो ऐसे में कुछ फेमिनाइंस की हेल्थ इशू और कुछ मस्कुलाइन की हेल्थ इशू भी रह सकती हैं। तो अपने आप के ऊपर काम कीजिए और अपनी एनर्जी को रिलीज़ कीजिए, स्टक मत रहिए। ओके। एंड कुछ लोग जिनकी अभी न्यू अवेकनिंग हो रही है, वो अपने इनर वर्क पे फोकस्ड हो जाइए और अपनी जर्नी को समझने की कोशिश कीजिए और वन स्टेप आगे आ जाइए। ठीक है। जो लोग भी अभी इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि उनके डीएम कहाँ हैं और वो फॉल्स ट्विन के साथ थे और डीएम नहीं आ रहे हैं उनके, तो ये 12-12 के पोर्टल में प्लीज़ आप अपने डीएम को क्लेम कीजिए, आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को क्लेम कीजिए, ताकि आपको 2023 में डिवाइन की तरफ से वो गिफ्ट मिल सके। ओके। तो आप लोगों का जो है रीयूनियन भी बहुत ज़रूरी है। ओके। अब मैं बता दूं 2023 जो है वो कलेक्टिव एनर्जी चेंज होने वाली है, बिकॉज़ हम सभी ट्विन फ्लेम को मदर अर्थ को सर्व करना है, तो जिसकी वजह से हमें तैयार किया जा रहा है और हम तैयार हो रहे हैं। और 2023 में बहुत जल्दी हर किसी की सोल मिशन शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से ये मेजर शिफ्ट है, मेजर चेंजेस है। ठीक है। एंड अब रहा कि डिवाइन फेमिनाइन को अभी क्या करने की ज़रूरत है। तो डिवाइन फेमिनाइन, अपने आप को देखिए कि आपको अभी क्या ट्रिगर मिल रही है, आपको अभी क्या करना चाहिए और किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको काम करने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं या फिर आपको ट्रिगर किया जा रहा है। तो जो भी ट्रिगरिंग आपको दी जा रही है, प्लीज़ डोंट स्टक योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर काम कीजिए। अगर आपको बॉडी पेन है तो इसका मतलब है कि आपको एनर्जी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो आप एनर्जी रिलीज़ कीजिए, आप वॉक कीजिए, वार्म अप कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास के ऊपर काम कीजिए, लेकिन स्टक एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। ओके। और अगर आपके जो कोई भी सिचुएशंस हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने इनर सेल्फ में ट्रिगरिंग मिल रही है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेचैनी फील हो रही है और क्या करोगे क्या नहीं करोगे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, बस अपने ही लाइफ में आप एकदम मैस्ड अप हो गए हो और अपने खुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, तो आपको अपने इनर सेल्फ को हील करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप अपने आप के ऊपर अपने पीस ऑफ माइंड को चूज़ कीजिए, शैडो वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, या तो फिर जो लोग शैडो वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, होपोनोपोनो कीजिए। खुद के साथ खुद की डिवाइन पावर को क्लेम कीजिए, खुद की शक्ति पावर को क्लेम कीजिए। जो भी डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त मनी ब्लॉकेजेस को फेस कर रहे हैं, तो वो अपनी मनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कीजिए, वर्क कीजिए, खुद की हीलिंग कीजिए। बेस्ट जो चीज़ है, अपने इनर वर्क पे फोकस्ड हो जाइए और ख़ुद की हीलिंग कीजिए। एक्सेप्टेंस मोड में चले आइए, अपनी जर्नी को समझिए और आपकी जर्नी आपसे क्या करवाना चाहती है एट द राइट टाइम टू हील योरसेल्फ। सबसे पहले तो आपको अंडरस्टैंडिंग मोड में आना है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मीन्स टू से कि आपको डिवाइन क्या करवाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप वो समझिए और उसके ऊपर आप जाके काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि डिवाइन आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं और आप
कुछ और कर रहे हो। जो आपका इंट्यूशन कहता है आपको करने के लिए वो कीजिए। जो आपको डाउनलोडिंग आ रहे हैं आप उस एनर्जी को समझिए और उसके ऊपर काम कीजिए। और जिन लोगों को बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप अपने दिल की सुनिए या फिर माइंड की सुनिए। अगर फिर भी आप लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो तो आप डिवाइन की हेल्प लीजिए, डिवाइन की मदद लीजिए कि डिवाइन आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ भी ना समझ में आए तो डिवाइन को क्वेश्चन कीजिए रात को सोने से पहले और सो जाइए। डेफिनेटली उसका आंसर आपको किसी यूट्यूब में या तो फिर किसी बुक में या फिर आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड सर्कल, कोई ना कोई आपको आंसर दे ही देगा। क्योंकि 12-12 की पोर्टल हमें पूरी तरह से डिवाइन हमें हेल्प करेगी हर तरह से। तो डिवाइन की हेल्प लीजिए हर हाल में। और लास्ट थिंग कि कलेक्टिव एनर्जी अपना काम करेगी, नेगेटिविटी अपना काम करेगी। सो आपके ऊपर अटैक्स भी होंगे, आपको रोकने की कोशिश भी की जाएगी। क्योंकि जहाँ कहीं भी ट्विन फ्लेम अपने जर्नी को क्लेम करना चाहेंगे और 1 स्टेप आगे जाना चाहेंगे, अपनी जर्नी को क्लेम करना चाहेंगे, अपनी यूनियन को क्लेम करना चाहेंगे, तो वहाँ नेगेटिविटी हमें रोकेगी ही। बट हमें उसके ऊपर फोकस्ड नहीं होना है, हमें उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो जस्ट आप गट्स फीलिंग के साथ आगे बढ़िए। आप अपनी हाई फ्रिक्वेंसी में रहिए, अपनी हाई वाइब्रेशंस को चूज़ कीजिए, अपनी हाई एनर्जी को चूज़ कीजिए, अपनी हाई फ्रिक्वेंसी को चूज़ कीजिए। तो आप अपनी एनर्जी को जब बढ़ा लेंगे ना तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो डेफिनेटली आपको बस अपने आप के ऊपर काम करना है, अपने शैडो सेल्फ के ऊपर काम करना है। तो आप अगर शैडो सेल्फ की हीलिंग चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे मेरी लाइव सेशंस चलते हैं। लाइव सेशन को आप जाके वहाँ पे जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट की सेशन है उस पे आप काम कीजिए, खुद की शैडो सेल्फ को हील कीजिए, खुद के साथ होपोनोपोनो कीजिए, अपने डीएम के साथ होपोनोपोनो कीजिए और खुद को हील कीजिए। और एक और अनाउंसमेंट, ये 12-12 की पोर्टल का डिवाइन गिफ्ट है मेरे तरफ से, जो मुझे डिवाइन ने कहा है आप लोगों को कहने के लिए कि अगर कोई भी मेरी लाइव सेशन में जॉइन होना चाहता है तो मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फॉलो करें। उसमें मेरा व्हाट्सएप का जो है, क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप का मेरा ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप लोगों को जूम सेशन में ज्वाइन होने का मौका मिल जाएगा। आप लोग फिर लाइव मेरे सेशन को अटेंड कर सकते हो और आप लोग मुझे अपनी और अगर आप लोगों को पर्सनली किसी चीज़ के ऊपर हीलिंग की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेशन में बोल सकते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आप लोगों की ट्रिगरिंग के ऊपर काम करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। आप लोग बस अपने आप के ऊपर काम कीजिए। अगर कहीं पे स्टक हो, कहीं अगर कुछ आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत है तो आप लोग कमेंट में मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी या फिर आप लोगों को मैं रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। गॉड ब्लेस यू। जय महाकाली माँ, जय भोलेनाथ। थैंक यू।